इधर दुष्कर्म के मामले में सजा काट रहे राम रहीम और उसके डेरे की कहानियों के तार लखनऊ से जुड़ गए हैं। बताया जा रहा है कि सिरसा के डेरे से 14 शव लखनऊ के किसी मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं। इसका खुलासा उस वक्त हुआ जब स्वास्थ्य मंत्रालय की एक कमेटी ने लखनऊ के GRG इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के दस्तावेजों को खंगाला। सिरसा के डेरा सच्चा सौदा के बेपर्दा होते राज और राज फाश होने के बाद उठते सवालों के बीच अब एक और खुलासा हुआ है। वो ये कि सिरसा के डेरे से 14 शव लखनऊ के किसी मेडिकल कॉलेज में भेजे गए हैं। दरअसल शुक्रवार रात SP डॉक्टर सतीश कुमार पुलिस के साथ बख्शी का तालाब स्थित GCRC मेडिकल कॉलेज में इंस्पेक्शन के लिए पहुंचे थे। देर रात कॉलेज का ताला खुलवाया गया। कॉलेज के अधिकारियों से पूछताछ की और मौके से कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए। इसके बाद टीम यहां से चली गई, लेकिन कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटर का कुछ और ही कहना है। सुनिए एडमिनिस्ट्रेटर साहब क्या बोल रहे हैं। डेरा सच्चा सौदा से जो बॉडी आई हैं ऐसा नहीं है। डेरा सच्चा सौदा से एक भी बॉडी नहीं आई है। डेरा सच्चा सौदा के माध्यम से जो अलग अलग उनके मानने वाले अनुयायी हैं, उनमें से वो लोग जो अपनी बॉडी डोनेट करना चाहते थे, उनकी डेथ के बाद उनकी बॉडी डोनेट हुई और वो बॉडियां उनके घर से आई। डेरा सच्चा सौदा का उसमें ये था कि वो जो है अपने अनुयायियों से अपील करते थे कि आप मेडिकल रिसर्च हेतु, आप जो है कहने में शोध हेतु अपनी बॉडी को डोनेट करें। और जो लोग चाहते थे वो अपनी ज़िंदगी में जो है अपनी फैमिली वालों को विल करते थे कि मेरी बॉडी को जो है मेरे मरने के बाद डोनेट कर देना। साहब की बात से तो साफ लगता है कि कागजात मजबूत हैं, लेकिन ये कैसे समझ में आएगा कि आखिर सिर्फ डेरा अनुयायियों की मौत के बाद उनका शरीर उत्तर प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों को सौंपा जाता था। खैर, अब इंतजार जांच का है। देखना ये होगा कि आखिर कब इस रहस्य से पर्दा उठेगा। लेकिन ये बात साबित हो गई है कि डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख गुरमीत राम रहीम कई और कारोबारों से भी जुड़ा हुआ है। आकाश शेखर शर्मा, टोटल न्यूज, लखनऊ। तो लगातार एक के बाद एक डेरा मुखी के नए नए कारनामे सामने आ रहे हैं। अब एक और ऐसा खुलासा हुआ है जिससे हर किसी के कान खड़े हो गए हैं। राम रहीम संगत के नाम पर देहदान भी करवाता था। केवल पानीपत से 1 दर्जन से ज्यादा बॉडी मिली है, जिससे शक जताया जा रहा है कि कहीं डेरे में मानव अंगों की तस्करी का कारोबार तो नहीं चल रहा था। बाबा अपनी संगत से देह दान भी कराता था। मरने के बाद डेड बॉडी को सिरसा डेरे भेजा जाता था। अकेले पानीपत से ही 1 दर्जन से ज्यादा डेड बॉडी सिरसा डेरे भेजी गई थी। इसमें अब यह भी शक है कि डेरे में कहीं मृतदेह का व्यावसायिक उपयोग तो नहीं होता था। कहते हैं जब बुरा वक्त आता है या पाप का घड़ा भरता है तो वो भी कोसने लगते हैं जो सालों तक बाबा की चरण वंदना करते रहे। अब ऐसे लोग दूसरों को जगा रहे हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी कि 25 अगस्त को जब पंचकुला की CBI कोर्ट में आरोपों पर फैसला सुनाए जाने के वक्त बाबा ने पंचकुला पहुंचना था, उससे 1 दिन पहले ही पानीपत की कई महिलाएं अपने पतियों से झगड़ा करके जबरदस्ती पंचकुला चली गई थी। कई तो बच्चों को भी साथ ले गई थी। ऐसी आस्था थी इस बाबा के प्रति। और अब हम बहुत ज्यादा शर्मिंदा है। जितने मतलब कि सिरसा डेरे में हम जाते थे, वहाँ से श्रद्धालु जितने भी है उनके साथ एक किस्म से उन्होंने धोखा किया है। जी हम तो विश्वास करके वहाँ जाया करते भगवत जी के थोड़ा और गुरु जी के। और मैं भी जमती, मेरा भाई भी जाता और हम तो नोता और दान चढ़ाया काम थे वहाँ सी और सब काम मका गुरु जी हैं हमारे जाया 5 इचकारा करते और बहुत बड़ा विश्वास था। डेरे से जुड़ी संगत ही अब अपने किए पर पछता रही है। सूत्रों का कहना है कि बाबा ने संगत में देह दान भी शुरू करवाया था। मृत शरीरों को डेरा सच्चा सौदा भेजा जाता था। अब शक ये भी किया जा रहा है कि कहीं मानव अंगों का व्यावसायिक उपयोग तो डेरे में नहीं हो रहा था। बाबा एक कारनामे अनेक। देखते रहिए टोटल न्यूज। कैमरामैन धर्मवीर के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो। तो जब विश्वास का विश्वासघात हुआ तो जो अनुयायी हैं उनमें गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। इधर गुरमीत राम रहीम के जेल जाने के बाद उसके अंधभक्त बर्बाद हो गए, जो डिप्रेशन में लग गए हैं, तो किसी के पास मौत ही आखिरी सहारा बचा हुआ है। ऐसे एक अनुयायी ने कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। ऐसा क्यों किया इस अनुयायी ने, आप देखिए जरा।
गुरमीत राम रहीम को सजा होने से सिर्फ डेरा ही बर्बाद नहीं हुआ है, बल्कि डेरे से जुड़े कई अनुयायियों का करोड़ों का नुकसान हुआ है, जिन्होंने राम रहीम के झांसे में आकर अपनी जमा पूंजी डेरे के कारोबार में लगा दी और अब वो आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो डिप्रेशन में चले गए। ऐसे ही एक अनुयायी थे चरखी दादरी के सोमवीर, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। दरअसल सोमवीर ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 12 एकड़ जमीन और साथ में होटल कारोबार करने के लिए 3 करोड़ 10 लाख रुपए दिए थे। 3 दिन पहले अचानक लापता हुए 48 साल के सोमवीर का शव शुक्रवार को एक कुएं में पड़ा मिला। होटल के लिए बेच दी 25 एकड़ जमीन। सोमवीर के परिजनों की माने तो 12 एकड़ जमीन दान देने के बाद भी राम रहीम ने सोमवीर को नहीं छोड़ा। उसने सोमवीर को लोभ लालच देकर अपने होटल में हिस्सेदार बनाने की पेशकश की। इसके बाद सोमवीर ने मई 2014 में 25 एकड़ जमीन और बेची और चेक के जरिए सोमवीर ने डेरा प्रमुख को 3 करोड़ 10 लाख रुपए की राशि दी। लेकिन राम रहीम होटल में हिस्सेदारी देने की बजाय उसे टरकाने लगा। बाबा जो भी बोलते हैं उसके कहने से इसने 12 एकड़ जमीन उसको दान कर दी और बाबा ने बताया कि तुम्हारा बल करा में डेरा बनवा दूंगा और उसके बाद आपको जो है वहाँ उसका संस्थापक बना दूंगा, अध्यक्ष चेयरमैन जो भी है बना दूंगा। लेकिन बाबा ने ऐसा नहीं किया। कमाई बंद होने से था परेशान। परिजनों के मुताबिक सोमवीर काफी सालों से डेरे में ही रह रहा था, लेकिन जैसे ही 25 अगस्त को राम रहीम पर आरोप साबित होने के बाद उसे जेल भेजा गया, सोमवीर डिप्रेशन में आ गया था। ऐसे में घरवाले उसे अपने गांव ले आए। यहां भी सोमवीर अपनी बिकी जमीन के बारे में अकेले ही बड़बड़ाता रहता था और इसी के चलते उसने मौत को गले लगा लिया। इसी के चलते जब इसका फैसला है बाबा का, गुरु राम रहीम, इसका फैसला है कि भाई इसको जेल हो गई है, तो उसको सोमवीर को सदमा लग गया। उसके बाद क्या किया उसने, काफ़ी दिन से टेंशन में रहता था, बहुत ही ज़्यादा टेंशन में उसे कुछ पर्सनली मिला था। मैं तुम कोई बात नहीं, आपके पैसे चले गए, कोई नर्वस मत हो, फ्रस्ट्रेशन मत करो, झगड़ा मत करो, एक दूसरे विवाद मत करो और शांति से हम इसको केस करेंगे और इसको टेकअप करके मतलब करेंगे कार्रवाई। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और गांव वालों की मदद से शव को कुएं से बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया। हर दिन राम रहीम से जुड़े राज बेपर्दा हो रहे हैं। ऐसे में राम रहीम पर सवालों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। टोटल न्यूज के लिए भिवानी से इंद्रवेश दुहन की रिपोर्ट।